Hi everyone, it's me Sian. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. So आज काफ़ी ज़्यादा important video है and I'll be just keeping this video really raw. So I am with my physical education board exam paper and I know that I'm pretty late posting this detailed exam review. However, I promised you all that I'll be just making this vlog. अगर आपने मेरे बाकी फिजिकल एजुकेशन के सारे ब्लॉग्स देखने जैसे मेरा मॉर्निंग ब्लॉग रिव्यू जो मैंने क्रिस्प रिव्यू दिया अपने यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स में एंड देन अ फ्यू ब्लॉग दैट आई पोस्टेड द नाइट बिफोर माई एग्जाम सो यू कैन just watch all my vlogs. You'll be getting my after exam vlog, my physical education exam, the access of all the videos in my description box. Now let's just get into the question paper. I request you all to please get your question paper. So exam center se aaya. It went pretty well and I was quite satisfied with my attempt, but yes, not happy with my attempt to be honest. संतुष्ट और खुश में होना बहुत ज़्यादा फ़र्क है. I had really high expectations from me. यार मेरे ना 98, 99 या 100 आ जाए because मेरी सिस्टर की भी when she was in 12th she also scored 97 and मैं obviously इतने तो स्कोर नहीं कर पाऊंगा. मैंने देख ली क्योंकि when I came back home I just watched कि मेरे काफ़ी ज़्यादा MCQs गलत हो गए. Like if I just have to take an example कि जो भी योगा वाले चैप्टर था मैंने योगा वाले चैप्टर नहीं करा. आप जब मेरे सारे व्लॉग्स देखोगे you'll get to know chapters I have skipped. Yoga was one of them and बाकी मैंने सारे चैप्टर्स पढ़े थे फिक्सचर्स वगैरह. पूरा साल ढंग से ना पढ़ो. It is like high time for me. Board season is going on. We have to be like really consistent and meticulous with our study preparation. मैंने ज़्यादा नहीं पीछे वाले चैप्टर में से ध्यान दिया था. 6th 7th 8th 9th and 10th जो कि ट्रेनिंग होगी फार्टलेक मेथड हो गए जॉनसन मेथनी टेस्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. ये वाले क्वेश्चन आए नहीं and I was just revising all these topics and questions again and again even 10 minutes before entering the center. Exam center से I was happy with my attempt as I said. फिर जब मैंने questions check करे मेरा दिमाग भाई पागल. मैंने कहा इतने ज़्यादा MCQs गलत हो गए मेरे क्योंकि मैंने ना पहले क्या करा है जैसे ही मैंने पेपर अपना स्टार्ट कर MCQs लिखे कि आंसर के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर था. मेरे को पता ये तो मेरा सही है तो गलत हो ही नहीं सकते. देन आई जस्ट स्ट्रेटली वेंट टू द सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी सेक्शन ई देयर आफ्टर एंड देन दैट साइकिल वाज गोइंग ऑन. तो भाई मैंने कहा चलो बढ़िया है मेरा हो रहा है तो मैं बाद में आके देख लूँगा अपने सेक्शन ए. पेपर इतना बीच में लेंथी हो गया और लेंथी तो पेपर था ही. लाइक ऑब्वियसली 5 मार्कर क्वेश्चन में इफ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स इन एवरी क्वेश्चन आपको थोड़े डायग्राम्स हेड पॉइंट्स में फ्लो चार्ट्स में प्रॉपर अच्छी खासी पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए. So I was just throwing the light upon all that stuff like the presentation tips because it really matters especially in the paper like physical education. तो चलो बाद में देख लेंगे यार MCQ जिसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ. और मैंने MCQ ज़्यादा ना पीछे के 6 चैप्टर के पढ़े थे. पहले 4 चैप्टर के इतने पढ़े नहीं. योगा चैप्टर मैंने पूरा स्किप कर दिया. सुबह हल्का फुल्का पढ़ा एक ओबेसिटी वाला क्वेश्चन पढ़ लिया और वो डेफिनेटली आ भी गया. सो आई एम लाइक रियली ग्रेटफुल टू माई इनसाइट्स एंड टू द यूनिवर्स कि भाई अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया योगा का जो मेरे को आता था. बट जो इन लोगों ने 3 MCQs दिए हैं ये वाला आसन तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा. मैंने कहा पता नहीं भाई कौन सा आसन है. मैंने आई गेस तुक्का मार कर ना उसको योग मुद्रा लिख दिया बट एक्चुअली इट वाज उत्तन मंडू का आसन है जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी हमारे को नहीं आ रही बोलनी. आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग. तो मतलब ये वाला मेरा अच्छा नहीं गया इतना ज़्यादा. योगा वाला मेरे दोनों के दोनों 5th and 6th क्वेश्चन बाद मेरा 7th भी ठीक गया 8th भी ठीक गया 9th भी ठीक गया 10th वाला बेसल मेटाबॉलिक रेट में वहाँ जाके ब्लैंक हो गया. मैंने कहा पता नहीं भाई कौन सा आंसर है. और पता है जो मेरे आंसर्स गलत हुए मोस्टली वो मैंने बाद में लिखे लास्ट के 3 मिनट में. मेरा पेपर पता टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ. मैंने लास्ट के 3 मिनट में लिखा. कैसे लिखें आंसर नहीं लिखा. ऑप्शन ए बी सी डी से लिखते ना बस ऑप्शन ए लिख जिसका डी है इसका सी है ऐसे ऐसे लिख के जो मैंने MCQs छोड़े थे कि मैं बाद में अटैम्प्ट करूँगा. क्यों आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. आई हैव टू बी रॉ एंड आई हैव टू बी अनफिल्टर्ड. आई गेट अ चांस सो आई विल ट्राई टू जस्ट टैली माई MCQs that I have written with some of my classmates sitting there. You all know that 2 invigilators were there in the room and the cheating scope is like very low and nobody goes with the cheating scope in the board exam. Everyone goes with their potential or the kind of preparation they have did. But what happened with me is that when I got to know कि सब बच्चों का पेपर सेट 4 ही है. आप लोगों ने देखा होगा कि सेट 4 was a universal set for every student. तो मैंने कहा भाई चीटिंग का तो देखो स्कोप है हल्का फुल्का तो है. ट्राई टू टैली ऑल दोस MCQs वी हैव रिटन स्पेशली क्योंकि ना एक MCQ ही ऐसी चीज़ है जो आपने कोई गलत लिख दी पूरा 1 नंबर आपका गलत. और फिजिकल एजुकेशन ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को यहाँ से यहाँ लेके जा सकता है. एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर फ्रॉम मी लाइक 98 99 और 100 बट मेरे जो 5-6 MCQs ही गलत हो गए हैं. अब बाकी थ्योरी में अगर कुछ नंबर कट जाए एक ही ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला सीन है. आई रियली डोंट नो व्हाट विल हैपन. विल इट बी इन फेवर फॉर ऑल ऑफ अस और एन अगेंस्ट ऑफ अस वी डोंट नो. हाँ फेवर में तो इस चीज़ के लिए है कि अब मैनुअली चेकिंग में अगर बाय चांस कोई आंसर स्किप हो जाता है टीचर से नॉट इंटेंशनली अनइंटेंशनली तो वो सीन यहाँ पे नहीं है विच
वी ऑल शुड बी रियली ग्रेटफुल. एंड अगर आपको ऐसी बात आ गई, आई एम रियली सॉरी, वाज द हैंड साउंड दैट आई मेड ऑन द क्वेश्चन पेपर. सो नाउ लेट्स गेट ऑन टू द सेक्शन बी. सेक्शन बी वाज क्वाइट ईजी. एंड अगर मैं बताऊँ तो मेरे सेक्शन ए में और कौन से क्वेश्चन गलत गए हैं कि वाला 12th वाला, प्लीज गाइज लेट मी नो किसका 12th वाला सही गया है. क्वेश्चन वाज व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद नो चेंजेस इन स्पीड और डायरेक्शन, इट्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, whereas the reason was just in motion or the body position maintained by a sprinter on the track while running are examples of dynamic equilibrium. So मैंने इसका पता नहीं आंसर ए सी लिखा था. Assertion is true and reason is false, but the answer was A actually. And then the match to the following were like really easy. Fulcrum वाला भी गलत हो गया, जो पढ़ के आए हैं वो भी गलत हो गया. Like I was definitely very much disappointed with me, but जो होगा सो होगा. 17th क्वेश्चन के लिए मैं इतना 18th क्वेश्चन के लिए मैं इतना ज़्यादा अपने आप से disappointed हूँ. Like I am melancholic for this question, not only for this question, actually for the entire exam that I have did, because I am like really confident with the attempt of mine that I have attempted for section B, section C, section D and section E. सब अच्छा गया. MCQs में सारी मैंने like MCQs करने में मेरे को पहले मौत आ रही थी प्रिपरेशन के टाइम, और वो स्पीचलेस, आई एम आउट ऑफ द वर्ड्स. सारा काम खराब हो गया MCQs के चक्कर में. एंड जब मैंने ये रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, लॉट ऑफ पीपल वर कमेंटिंग मी ऑन इंस्टाग्राम रील दैट डेफिनेटली अस ब्रो अस, दे वर जस्ट यूजिंग ऑल दीज जेंजी स्लैंग्स, आल्सो फीलिंग द सेम. उनके भी MCQs काफ़ी गलत गए. सो देन आई वाज फीलिंग दैट वी ऑल आर इन द सेम कैटेगरी एंड आई शुड नॉट फील दैट मच डिस्पॉन्डेंट, बिकॉज आई फील दैट वी ऑल आर इन द सेम डोमेन. यार ये देखो है तो सेल्फ कॉन्सोलेशन. आई एम डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड विद माई अटेम्प्ट. 18th क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर of the activity. मैंने ली थी इसको स्पीड एंड्योरेंस, बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक आउट ऑफ द माइंड हो गया था. लास्ट के 3 मिनट में मैंने बच्चे कुछ MCQs लिखे हैं, तो ये मेरा गलत हो गया. इसका आंसर था कि जब आप नेचर ऑफ द एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो एंड्योरेंस, तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक एंड्योरेंस होगा. जिस बच्चे ने आज तक फिजिकल एजुकेशन भी नहीं पढ़ी होगी ना, अगर उसको बेसिक इंग्लिश आती है, कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है. एंड हाउ एम्बेसिलिक ऑफ मी, हाउ एम्बेसिलिक, बिकॉज आई वॉज रनिंग अगेंस्ट टाइम. और मेरी गलती होगी प्रिपरेशन के टाइम पे. आई वॉज जस्ट बीइंग वेरी नॉनशलांट कि यार फिजिकल का पेपर है, हो जाएगा. एंड आई डिडंट इवन just think about it that I should practice this question paper beforehand, and I didn't even realize that I should just practice the question paper or previous year question paper beforehand with all those time constraints that I just have to complete my question paper anyhow in 2.5 hours, and then rest of the 30 minutes will be devoted to all the paper presentation I have to do, like underlining and highlighting all the important keywords we have incorporated in our answer. You can also review what we have attempted. I am content with my attempt because I didn't do anything like really wrong. As I said that I was expecting a little more from me, and those MCQs were definitely the part of my devastation. बी से मैंने 19th क्वेश्चन किया है, और फिर योगा का क्वेश्चन आ गया, नादी शोधन प्राणायाम. थिंक्स कि मैंने कभी अपनी फिजिकल एजुकेशन के 12th क्लास में कभी पढ़ा है. अब मैंने योगा चैप्टर स्किप करा, बट आई डोंट थिंक सो मैंने पढ़ा ही. तो बुक में होगा ऑब्वियसली, तभी आया है, बट मैंने नहीं पढ़ा. कि मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए. It was easy, not so much difficult. Section C was also like really good. तो अगर देखा जाए, theoretical part was good. And section D, the case-based questions. Chef's kiss to the one who has set this exam, the paper setter, because इतने ज़्यादा easy आए थे ये. अपनी convenience के लिए आंसर शीट पे इसे क्लिक फ्रिक्चर बना लिया था, so that मेरा एक भी आंसर गलत ना हो, and it went good. But एक मेरी फिर गलती होगी. मैंने कहा भाई मेरे 12 में से 12 आएंगे, लेकिन जैसे मैंने आंसर की चेक करी 32nd क्वेश्चन में, which was the second case based question, तो उसमें जो रोहन वाला इसमें एग्जाम्पल दिया था नहीं, रोहन सचिन एंड ऑल दैट स्टफ, जिसमें उसको वो इंजरी वाला जो चैप्टर है ये, तो भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आई. अगर हम केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो जो केस प्रोवाइड किया उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो भाई इसमें पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ इंजरी डिड रोहन सफर, तो आई वाज डेफिनेटली स्प्रेन. एंड जो फोरहेड में उसको क्या हो गया, तो कंफ्यूजन हो गया है ना. बाद में इन लोगों ने थर्ड क्वेश्चन पूछा कि if Sachin suffered abrasion during the injury, which of the following symptoms would he have? और मैंने लिख दिया यहाँ पे tear of ligament. मैंने कहा भाई अब उसको स्प्रेन हो तो tear of ligament ही है. अब मैंने सोचा, मैंने दिमाग के घोड़े भी कहाँ दौड़ते हैं, कि मैंने देखा भाई स्प्रेन है उसको, तो tear of ligament हुआ ना. बट एक्चुअली जब उन्होंने क्वेश्चन में लिखा कि अब्रेजन है, तो अब्रेजन में क्या होगा, tearing of the superficial layer of the skin, या फिर scraping of that और rubbing of the upper layer of epidermis. वो उसका आंसर था. ये गलत हो गया. फोर्थ क्वेश्चन मेरा दिमाग चल गया कि जब फ्रैक्चर होता है सॉफ्ट बोन में, तो क्या होता है, वो ऑब्वियसली ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है. क्वेश्चन है कि इसके रिस्पेक्ट में इन लोगों ने सिर्फ पहले 2 क्वेश्चन दिए, बाकी थर्ड एंड फोर्थ पार्ट वर डेफिनेटली नॉट गोइंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ द केस, बट डेफिनेटली गोइंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर.
सो वहाँ मेरी कॉमन सेंस नहीं गई, इट वॉज माई फॉल्ट, आई वॉज द डिफॉल्टर एंड आई वॉज एक्चुअली द डिफॉल्टर फॉर द MCQ पार्ट एज वेल। CBSE ने कोई मुश्किल पेपर नहीं बनाया। मैंने 10th का पेपर देखा, लाइक आई वॉज जस्ट वॉचिंग सेवरल रील्स ऑन माई इंस्टाग्राम, लाइक द रील्स विच वर कमिंग इन टू माई फीड कि 10th का पेपर बहुत मुश्किल है, मैथ्स का सेट 3 स्टैंडर्ड और बेसिक का ज़्यादा मुश्किल आ गया स्टैंडर्ड से। सो आई हैव नो कमेंट्स फॉर दैट बिकॉज आई डोंट नो कि कैसा पेपर आया, बट जितना रील से पता लगा मे बी उनको बहुत डिफिकल्ट आया। सो वी ऑल शुड बी लाइक रियली ग्रेटफुल टू द CBSE कि हमारा पेपर बहुत अच्छा है फिजिकल का पेपर। अब हमारी गलती हुई है, हमारे पेपर अच्छे नहीं गए, दैट्स आवर फॉल्ट, वी आर द डिफॉल्टर्स। Ball was definitely in our court. We didn't study well, like not the entire syllabus, only the MCQs part, and about me, not anyone else, because I don't know about your preparation. So let me know in the comment section below. Baki acha gaya paper, I guess. I am kind of satisfied. And then last but not the least, the section E. अच्छा गया, स्कोलियोसिस, लोडोसिस एंड देन राघव प्लान। ये राघव बड़ा 2 बार क्वेश्चन में आ गया। एंड गाइज मैंने ना ध्यान भी नहीं दिया ये लास्ट क्वेश्चन फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन विच 33rd क्वेश्चन में, लाइक मैंने इस पर इतना ध्यान भी नहीं दिया। 2-3 बार फ्रीक्वेंटली वो रील्स आ गई मेरी फीड में, मैंने कहा ये पता नहीं क्या क्वेश्चन लिखी जा रहे हैं, बट एक्चुअली उसका भाई क्या मतलब तुम लोग सारे मीम्स बना लेते हो। एंड मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था क्वेश्चन पेपर पढ़े हुए। तो जो आकृति थी, शी वॉज डेफ एंड म्यूट एंड नोबडी वॉज इंटरैक्टिंग विद हर बिकॉज एवरीवन वॉज जस्ट हेजिटेटिंग, नॉट वे दैट दे वर जस्ट looking down upon her or they were isolating, but indirectly they were definitely isolating them. But Raghav was the only one from the entire batch who was communicating with her and making her comfortable. Memes में क्या आ रहा है कि every girl is asking, every girl is aping for the kind of guy that Raghav was. So the context provided by the CBSE definitely went to the another level, which definitely I didn't think about. It is definitely beyond my imagination. Those people who are just behind that digital screen, the kind of edits you're making on the Instagram is definitely really well. Salute to all of you. Hats off, man. I tip my hat off to all the people who are just making Instagram edits. Because इसके लिए भी दिमाग चाहिए होता है, skills है भाई ये. You are developing all your skills. I'm like really proud of all of you. Section E was really good as I mentioned. So ये स्पीड वाला मेरे को क्वेश्चन इतना शायद नहीं आ रहा था, लाइक द मेथड्स टू डेवलप स्पीड। अब पढ़ के सारा गए हैं, अब वहाँ जाके भूल गया घर में, सो दैट्स नॉट माई फॉल्ट आई गेस। क्वेश्चंस आई वाज रियली कॉन्फिडेंट अबाउट वर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन, 34th, 35th एंड 36th। दीज वर द क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट विद द अटेम्प्ट ऑफ माइन। देखते हैं क्या होता है। देखो भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहला पेपर था, अब इसके चक्कर में आई डोंट वांट माय अदर एग्जाम्स टू बी ruined, so I feel that I am content with my attempt, not as happy or ecstatic with my attempt as I was supposed to be, but अब क्या कर सकते हैं यार, it was definitely a learning for me, exposure, experience, जो भी कह सकते हैं। तो guys, let me know your verdict for your exam. So tell me in the comment section below, how did you feel about your exam and कैसा था पेपर का level? Was it easy peasy lemon squeezy, moderate, or it was tough? But from my end, it was definitely an easy peasy lemon squeezy. But हाँ, MCQs में कुछ questions were थे, they were like very twisted, which were definitely making everyone perplexed about what to answer, what not to. So there were a few questions which definitely I stuck with, and so I'm not going with the duality of my verdict. I am only sharing what I felt. So that was a very raw, unfiltered video, and I didn't make any script for it. It was definitely like the bug video. Therefore, guys, I'll be meeting you all with my next long form video, which I'll be filming for the other exam review, which I'll be encountering with. Like, so guys, that's it for this video, and my next exam is on 26th February of geography, and I just have to gear up myself, fasten my seat belts, because जो हुआ पेपर, पहले पेपर के लिए देखा जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं चाहता हूँ सब बच्चों के पेपर अच्छे हुए एंड सबके एग्ज़ाम्स अच्छे हुए, सबके नंबर अच्छे आए। इस बार शायद रिजल्ट अच्छा आ जाए बिकॉज ऑफ द OSM स्कीम। और इतना ज़्यादा बकबक हो गया, मतलब करते करते 22-23 मिनट हो गए वीडियो बनाए हुए। आई विल बी डिडक्टिंग ऑल द फालतू का पार्ट। ओके बाय। एंड इफ आई जस्ट हैव टू मेक अ कंपैरिजन, लाइक अगर मैं अपना क्वेश्चन पेपर ऐसे ऊपर करूँ तो जो भी ये फालतू की एक्स्ट्रा लाइट आ रही है मेरे फेस पे, इट्स जस्ट मेकिंग रियली फ्लैशी। सो प्लीज़ गाइज बेयर विद दैट। दैट वाज अ वेरी रॉ अनफिल्टर्ड वीडियो, कोई मैंने स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं करी है। सो आई विल बी जस्ट गेटिंग ऑल दो रिव्यू फॉर माई फोर्थकमिंग एग्जाम्स ऑन टाइम, सो दैट आपको इतना एक दिन वेट ना करना पड़े जितना मैंने आपको एग्जाम के लिए वेट कराया। सो आई एम लाइक रियली सॉरी। सो बाय बाय, टूडल्स।